स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के एक टॉपिक भूकंप यानी चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, भूकंप पहले समझते हैं कि भूकंप क्या है। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी के आंतरिक सतह पर जब हलचल हो तथा इस हलचल के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी परपटी यानी भूपरपटी यानी परत पर यदि कंपन हो तो इस स्थिति को भूकंप कहा जाता है। ठीक, देखिए इस चीज का पहले आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद मैं डिटेल्स आपको समझा रहा हूं। ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं, ये हो गया पृथ्वी के 100 किलोमीटर अगर अंदर हम जाते हैं तो लिक्विड जोन आता है। इसी लिक्विड जोन को कहा जाता है दुर्बल मंडल। देखिए, यह दुर्बल मंडल कई प्लेटों में विभाजित होता है तथा अपने आसपास गति करते रहते हैं। पृथ्वी के अगर 100 किलोमीटर अंदर हम लोग जाते हैं तो आता है दुर्बल मंडल, जो कि कई प्लेटों में विभाजित होता है और ये प्लेटें अपने अंदर गति करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं और मोशन करते करते ये प्लेट, देखिए ये दो प्लेट हुआ, अगर इसमें एक प्लेट अगर ऊपर भागे और एक प्लेट नीचे आए तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है रूपांतरण गति। और इस दौरान क्या हो जाता है कि भूकंप आता है। ठीक, अब स्थिति में यहाँ पर क्या आता है कि ये हो गया, एक प्लेट अगर इधर भागे और एक प्लेट अगर इधर भागे तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है अपसारी गति। और अपसारी गति जैसे ही होता है तो इस दौरान क्या होता है कि ज्वालामुखी आता है। अगर यही प्लेट अगर एक दूसरे के पास जाए, यानी कि ये प्लेट भी इधर जा रहा है और ये प्लेट भी इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में अगर टक्कर ले तो इस दौरान क्या होता है कि ज्वालामुखी नहीं भूकंप आता है और बहुत भयानक भूकंप आता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी कि दो प्लेटें आपस में जब टकरा जाए तो इस दौरान टकराते हैं तो यहाँ पर अभिसारी गति हो जाएगा और अभिसारी गति होने के साथ ही यहाँ पर बहुत जबरदस्त भयंकर भूकंप आता है, यानी कि खतरनाक भूकंप। और ये जब टक्कर बहुत जबरदस्त होगा, बहुत तेजी में टक्कर होगा, तो इस दौरान क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कैसे चढ़ जाता है। देख रहे हैं ना, ये प्लेट इसके ऊपर अगर चढ़ जाता है तो इस दौरान पर्वत या पहाड़ बन जाता है। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा जाता है, यानी इसी को प्लेट टेक्टोनियम कहा जाता है। इस प्लेट इन तीनों गति के नियम को वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? अगर पूछेगा कि प्लेटों के विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था तो वेगनर साहब, जो कि एक खगोल शास्त्री और भूगोल शास्त्री थे। इसे प्लेट विवर्तनिक की गति भी कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं ये पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के आंतरिक सतह से जहां भूकंप चालू होता है। देखिए, यहाँ से भूकंप स्टार्ट हो रहा, इस भूकंप जहां से आ रहा तो इस भूकंप के केंद्र को कहा जाता है उद्गम केंद्र। और इस अंदर के केंद्र से जिस बाहरी परत पर जहां अनुभव किया जाएगा, यानी देखिए अंदर उत्पन्न हो रहा और इधर जहां बाहर उसको अनुभव किया जाएगा यहाँ पर, तो इस केंद्र को कहा जाता है अधिकेंद्र। तो देखिए, भूकंप के पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहां महसूस हो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी कि जहां अंदर उत्पन्न होगा उसको कहा जाएगा उद्गम केंद्र और जहां ऊपर उत्पन्न जहां अनुभव होगा उसको कहा जाएगा अधिकेंद्र। अब इसमें आगे देखते हैं कि भूकंप का अध्ययन जो कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता मापने का जिस ग्राफ पर मापते हैं उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। ध्यान दीजिएगा। देखिए, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी, लेकिन भूकंप को मापा जाता है जिस मशीन द्वारा, भूकंप को जिस मशीन द्वारा मापेंगे इसको, उस मशीन को कहा जाता है सिस्मोमीटर। क्या कहेंगे? सिस्मोमीटर। भूकंप को जिस मशीन पर मापेंगे उस मशीन को कहा जाता है सिस्मोमीटर। अच्छा, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। ठीक, अब भूकंप के रिएक्टर को स्केल पर मापा जाता है। देखिए, ये रिएक्टर स्केल हो गया। रिएक्टर स्केल पर 1 से लेकर 9 तक गिनती होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 से 3 अगर जहां भूकंप आता है तो उसको हल्का या सामान्य भूकंप कहा जाता है। लेकिन अगर यही भूकंप 6.2 पर आ जाए, रिएक्टर स्केल पर मापा जाए तो ये शक्तिशाली भूकंप कहलाता है। और देखिए, ये क्रमांक दिया गया है, जैसे 1 से 2 पढ़ रहे तो 1 से 10 गुना अगर खतरनाक भयंकर भूकंप होगा तो 2 मापा जाएगा, और 2 से 10 गुना ज्यादा खतरनाक भूकंप आएगा तो 3, इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक भयंकर भूकंप आएगा तो 4। तो ये अंक जो है एक पिछले अंक से 10 गुना होता है। ठीक, अब देखते हैं जो रिएक्टर स्केल पर, इसको मिटा कर बता रहा हूं। रिएक्टर स्केल पर जब हम मापते हैं
तो जैसे ये रिक्टर स्केल जो बनाए हैं ये इस प्रकार तो भी हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा 9, 8, 7, 6 में 0 करते यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार बढ़ रहा। तो भूकंप जैसे आ रहा इस प्रकार से अगर ग्राफ में दर्शा रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से अगर ग्राफ दर्शाते हैं तो इसी को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को जिस ग्राफ से मापा जाता है तो यही सिस्मोग्राफ कहलाता है। जैसे यहाँ पर होगा तो 2 आया भूकंप रिएक्टर स्केल पर, ये हो गया यहाँ पर तो लगभग 3.5, यहाँ पर आ गया तो 6 या 7 के आसपास, तो इसी को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। देखिए भूकंप जो तरंग होता है, भूकंप का जो तरंग वह बेसिक रूप से 3 प्रकार का भूकंप के तरंग होता है। एक पी, एस और एल। पी तरंग का मतलब होता है प्राइमरी या प्राथमिक तरंग, इसको कहा जाता है। एस तरंग यानी कि सेकेंडरी यानी कि द्वितीय तरंग, और एल तरंग यानी कि लास्ट तरंग यानी लोअर तरंग या लव तरंग, इसी को कहा जाता है। लव तरंग इसलिए कहा जाता है कि इस तरंग की खोज जो है एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए जो प्राइमरी तरंग है, देखिए भूकंप अगर ये हो गया भूकंप, ये पृथ्वी का हो गया आंतरिक सतह। पृथ्वी के 3 परत होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। ऊपरी कहलाता है क्रस्ट, मैंने भूप्रपत्ति, बीच वाला कहलाता है मेंटल, और लास्ट वाला कहलाता है कोर या कोरोद यानी कि आंतरिक सतह। तो देखिए जो पी तरंग होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भूकंप का केंद्र होगा, यहाँ से भूकंप का कंपन स्टार्टिंग हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर में इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ ये क्या होगा भूकंप की तरंगे जाएगी। और पी तरंग जो होता है सीधी अवस्था में चलता है, इस प्रकार से पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग की तरफ चलता है सीधे, और ये दोनों अनुप्रस्थ तरंग यानी कि इस प्रकार से चलते हैं। तो पहले पी तरंग के बारे में समझते हैं। पी जो तरंग होता है इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि स्पीड इसका बहुत ज्यादा होता है। अब पी तरंग का जब स्पीड ज्यादा होता है और इसके साथ ये तीनों माध्यम में जा सकता है, ठोस, गैस और द्रव, तीनों अवस्था में जो है पी तरंग गमन करता है। यानी कि यह पृथ्वी के केंद्र में भी जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है द्रव है और ये ठोस अवस्था में भी है। तो ये भूप्रपट्टी पर सबसे पहले कौन सा तरंग आएगा, तो पी तरंग आएगा, क्योंकि दोनों तरंग से अपेक्षा इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक, जब स्पीड इसका ज्यादा है तो इस प्रकार से कुछ गमन करता है हल्का हल्का। तो ये भूकंप उतना, ये जो पी तरंग होता है उतना खतरनाक या विनाशकारी नहीं होता है। अब देखते हैं एस तरंग। एस माने सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी तरंग माने द्वितीय तरंग। ये तरंग की स्पीड जो होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और यह सिर्फ ठोस अवस्था में ही गमन करता है, यह द्रव, गैस, द्रव अवस्था में गमन नहीं कर सकता है इस तरंग। अब जब इसका स्पीड कम है तो इसके बाद अगर यहीं जाएगा तो ऊपर धरातल पर इस तरंग जाएगा, यानी सबसे पहले अगर धरातल पर जाता है ऊपरी सतह पर तो पी तरंग, इसके बाद जाएगा इस तरंग। अब इस तरंग क्या होता है कि स्पीड कम होने के कारण यहाँ इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो ये थोड़ा सा जो है इस तरंग थोड़ा सा घातक हो जाता है, थोड़ी सी औसत क्षति पहुंचाती है, ठीक ना। और ये सिर्फ ठोस अवस्था में जाता है, ये पृथ्वी के केंद्रीय भाग में नहीं जा पाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है लिक्विड अवस्था में है, यानी कि द्रव अवस्था में है। एसएससी में पूछा भी था कि कौन सा भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्रीय भाग में नहीं पहुंच सकता, तो इस तरंग नहीं पहुंच सकता क्योंकि यह द्रवीय अवस्था में है। ठीक, अब देखते हैं आगे एस के बाद आपका आता है एल तरंग। एल तरंग को ही कहा जाता है लव तरंग। इसका स्पीड होता है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड, और यह कम स्पीड होने के कारण इस प्रकार से चलता है, ये इस प्रकार से ये तरंग में चलता है। तो बताइए इस प्रकार की पृथ्वी में चलेगा तो धरातल के अंदर चलेगा तो ये क्या करेगा, धरातल को हिलते चलेगा, बौखलाते चलेगा, इस प्रकार से चलेगा तो यह ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये एल तरंग तो सबसे खतरनाक और सबसे विनाशकारी जो तरंग होता है एल तरंग होता है, और यह धरातल पर सबसे बाद में आता है, यानी एल तरंग, और यही सबसे खतरनाक होता है। ठीक, यानी कि एल तरंग सबसे खतरनाक होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ अवस्था किस गमन में करेगा, तो ठोस अवस्था में यह घूमेगा। अब ये 3 प्रकार के सतह को मैंने समझा दिया, रिएक्टर स्केल भी समझा दिया। अब देखिए कि भूकंप से प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। भूकंप से अगर जो तरंग चल रहा है इससे कौन सा ऊर्जा निकलती है, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण पृथ्वी का आंतरिक सतह हिलने लगता है और भूकंप अनुभव होने लगता है। देखिए अब आगे देखते हैं पृथ्वी का एकमात्र ऐसा सतह जहां अंटार्कटिक, जहां पर एक भी भूकंप नहीं आता है। देखिए ये अंटार्कटिक में एक भी भूकंप नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र प्लेट है, मात्र अंटार्कटिक प्लेट, और यहाँ पर कोई प्लेट होने के न कारण ये किसी से टक्कर नहीं होता है। जब प्लेट टकराएगा तब ही भूकंप आएगा। ठीक, अब देखते हैं कि भूकंप की कुछ प्रमुख पेटियां हैं जिसे समझ रहे हैं, जैसे प्रशांत महासागर पेटी,
प्रशांत महासागर के ऊपर में एशिया है, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर इधर नॉर्थ अमेरिका है और इधर नॉर्थ साउथ अमेरिका है। तो ये बताए थे आप लोगों को कि ये क्या कहलाता है, अग्निवलय। प्रशांत महासागर का अगल बगल का पूरा गोल राउंड फिगर अग्निवलय कहलाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी फूटता है और भूकंप भी आता रहता है। दूसरा का आपका आता है मध्य महाद्वीपीय पृथ्वी। जितने पृथ्वी पर 6 महाद्वीप है, ये एशिया, ये यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अंटार्कटिका, तो सभी ये जो प्लेटें हैं आपस में टकराती रहती है। तो प्लेट टकराने के कारण क्या होता है कि महाद्वीपीय प्लेट में भी आपका ज्यादा भूकंप आता रहता है। अब देखिए हम लोग सुने हैं कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप इसलिए आता है तो देखिए जापान के एक तरफ जो है, जापान के एक तरफ एशियाई प्लेट है और दूसरी तरफ जापान के प्रशांत महासागरीय प्लेट है। देखिए जब एशियाई प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में टकराते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि भूकंप आता रहता है। इसीलिए जापान में भूकंप ज्यादा आता रहता है। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ कि इस सारे साल आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, एक होता है समान तीव्रता वाले भूकंप को जगह, जैसे मान लेते यहाँ पर भी 7 भूकंप है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 7, तो इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, यानी समान तीव्रता वाली भूकंप की जगह को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोसमल लाइन। ध्यान रखिएगा, आइसोसमल लाइन। इसके बाद ये समान तीव्रता वाले, लेकिन अगर एक ही जगह पर एक ही समय में भूकंप आए, यानी कि हिजो 12 बजे भूकंप आए, हिजो 12 बजे, हिजो 12 बजे, हिजो 12 बजे, हिजो 12 बजे, अगर एक ही जगह पर लगातार एक ही भूकंप आए तो इस रेखा को मिलाने वाले को कहा जाता है होमोसिस्मोल लाइन। सिस्मोल लाइन। उम्मीद करता हूं कि भूकंप से संबंधित जितना भी प्रक्रिया होगा समझ गए होंगे और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि किसी के नॉलेज को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।